स्वागत है आप सभी का यूपी उत्तराखंड एक्सप्रेस 100 में और रफ्तार से भरी खबरों के साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। उन्नाव में नहर में नहाने गई दो दोस्त डूबे। स्थानीय लोगों ने एक शव नहर से निकाला जबकि दूसरे की तलाश जारी। उन्नाव में इस हादसे के बाद लोगों में कोहराम है और नहर में डूबने का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मृतक शादाब फतेहपुर 84 का रहने वाला था। नहर में डूबने से पहले मस्ती का वीडियो सामने आया है। सेल्फी लेते हुए दोस्त नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ की गोमती नदी का जलस्तर बढ़ा है जिसके बाद पीपी का पुल हटा दिया गया, लेकिन लोग अब खासी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। नाव से जैसे तैसे उन्हें नदी पार करनी पड़ रही है। लखीमपुर खीरी में मुहाना और करनाली नदियां उफान पर है। दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। ललितपुर में नाली न होने के चलते पूरे मार्ग में जल भराव और बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के आने जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। बाढ़ से हापुड़ के हालात भी काफी भयानक हो चुके हैं। बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा है। लोगों को रोजमर्रा के काम के लिए भी अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। पीलीभीत के पूरनपुर देहात में बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया है और गांव वाले अपने घरों से पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनके लिए दिक्कतें जस की तस बनी हुई हैं। बांदा में आकाशीय बिजली से एक युवक की मौत हो गई और घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मचा है। बद्रीनाथ में नंदप्रयाग घाट के पास हाईवे बंद। पहाड़ी में मलबा आने की वजह से रास्ता रुका। बारिश की वजह से बार बार मलबा आ रहा है जिससे सड़क नहीं खुल पा रही। चंपावत में रुक रुक कर हो रही है बारिश जिससे टनकपुर चंपावत हाईवे पर मलबा आ गया। NH 8 जगह जगह बंद हुआ है। हाईवे पर मलबा आने की वजह से गाड़ियां फंस गई हैं। बागेश्वर में तेज नदी के बहाव में आए युवक को जैसे तैसे बचाया गया। सरयू नदी में युवक बहता हुआ नजर आया था। भिटाल गांव के पास हुआ युवक का रेस्क्यू। अस्पताल में भर्ती कराया गया। देहरादून में एक बिल्डिंग ढह गई। कैमरे में गिरती हुई बिल्डिंग की तस्वीरें कैद हुई है। कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण से हटाया गया था। उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से लगातार नुकसान हो रहा है। नदियां उफान पर है तो कहीं बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं तो कहीं मकान ही जमींदोज हो रहे हैं। विकासनगर के डाकपत्थर बैराज में यमुना का पानी खतरे के निशान के करीब बह रहा है। लगातार हो रही बारिश से अब लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। मूसलाधार बारिश से दून के कई इलाकों में पानी भर गया है। आधा दर्जन कारें मोटरसाइकिल नाले में बहती नजर आई हैं। धर्मपुर के सुमन नगर में विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की करीब 60 से 70 मीटर लंबी बाउंड्री वॉल ढहने से नाले का पानी लोगों के घरों में घुस गया है। बागेश्वर में सरयू नदी में एक शख्स के बहने का मामला सामने आया। भिटाल गांव के आसपास उसे बचाया जा सका। टिहरी में पहाड़ों से लगातार भूस्खलन हो रहा है। NH 94 पर मलबा आ रहा है और यात्री परेशान है और जिंदगी को भी खतरा बना हुआ है। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने कहा कि सड़क हादसे में मौत हुई है। छेड़छाड़ की घटना से इनकार किया। बुलंदशहर के SSP संतोष सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मैप और CCTV फुटेज के जरिए पूरी घटना को बारीकी से समझाया। पुलिस ने कल ही दोनों आरोपियों को बुलेट के साथ गिरफ्तार किया था। सुदीक्षा भाटी अमेरिका में स्कॉलरशिप के जरिए अपनी पढ़ाई कर रही थी। भदोही पहुंचे बाहुबली विधायक विजय मिश्रा की अदालत में पेशी हुई। एनकाउंटर के खौफ से समर्थकों का काफिला पीछे पीछे चलता हुआ नजर आया। विजय मिश्रा की मध्य प्रदेश के आगर से गिरफ्तारी हुई थी। 73 संगीन मामले विजय मिश्रा पर दर्ज है। बस्ती में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी बदमाश सरोज पैर में गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। इस दौरान एक सिपाही भी जख्मी हो गया।
सीतापुर में मकान बनाते समय हुआ हादसा। हाईटेंशन लाइन से करंट लगने से 2 भाइयों की मौत, परिवार के 3 अन्य सदस्य बुरी तरह झुलसे। हरदोई में होमगार्डों की गुंडई, बीजेपी नेता के भाई और उसके साथियों को थाने में दौड़ा दौड़ाकर पीटा। नो एंट्री जोन में गाड़ी ले जाने को लेकर हुआ था पूरा विवाद। मेरठ में लॉकडाउन में शराब पार्टी करने वालों को पुलिस ने पकड़ा। सोशल डिस्टेंसिंग और नियम कानून को ताक पर रखकर चल रही थी पार्टी। कानपुर में रईसजादे को पुलिस के सामने लग्जरी गाड़ी से स्टंट करना महंगा पड़ा। शुद्ध पान मसाला के मालिक शरद खेमका स्टंट करने के आरोप में गिरफ्तार। कानपुर देहात में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका। मेरठ में स्पोर्ट्स फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद में बस में भीषण आग लगी, एक यात्री की मौके पर मौत, 3 यात्री झुलसे। बिहार से अहमदाबाद जा रही थी बस। रामपुर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है। टांडा इलाके का एक पूरा वीडियो बताया जा रहा है। लखीमपुर खीरी में नाबालिग का शव मिला है। पहले रेप और फिर हत्या किए जाने की बात है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी रेप की पुष्टि हुई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना पर सरकार को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कानून व्यवस्था राज्य में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। तो विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। लखीमपुर की घटना को लेकर अखिलेश यादव ने ट्वीट पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए हैं। कहा कि यहां एक बेबस के साथ दुष्कर्म हुआ और उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। अलीगढ़ से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। राहुल नाम के एक शख्स के नाम चीन की 2 फैक्ट्रियों में शेयर होल्डर की बात सामने आई। साथ में से एक कंपनी का डायरेक्टर भी बताया गया। जब आयकर विभाग की टीम घर पहुंची तब जाकर पूरे फर्जी मामले का खुलासा हुआ। संभल में दिख रहा जंगल राज, लाभ मारपिटाई का लाइव वीडियो आया सामने। दबंगों को पुलिस का कोई खौफ नहीं है। हाथरस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 2 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब पीने के दौरान हुई थी कहासुनी और 2 सगे भाइयों को गोली मारी थी, जिसमें से एक की मौत हुई है। गोरखपुर जमीन के विवाद में पट्टीदारों में मारपीट, इस दौरान भतीजे ने चाचा पर गोली मारी। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल चाचा की मौत। झांसी में लिव इन रिलेशन में रह रही युवती की पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या, खून से लथपथ मिला शव, पुलिस ने जांच शुरू की। प्रतापगढ़ में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप, एसपी नाराज। रानीगंज में तैनात दरोगा राजेश राय समेत 2 सिपाहियों को निलंबित किया। गौतम बुद्ध नगर में खटाना गांव में दबंगों के हौसले बुलंद, मामूली विवाद में दबंगों ने पड़ोसी पर हमला किया। 2 महिला समेत 4 लोग जख्मी। मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में 30,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया। ललितपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शराब के नशे में हत्या का आरोप लगा है। बलरामपुर में भी युवक की हत्या से हड़कंप, चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से की गई है हत्या। कानपुर में अचानक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार 2 युवक बुरी तरह झुलसे। शामली में मेरठ करनाल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार और ट्रक के बीच में टक्कर, एक के बाद एक हुई इस टक्कर में चालक की मौत। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा आज से शुरू हो गई है। कोरोना महामारी के कारण 5 महीने से यात्रा बंद थी। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की हालत गंभीर बनी हुई है। सांस लेने में तकलीफ के बाद गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। इस वक्त लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है। अमरोहा में चेतन चौहान की तबीयत बिगड़ने पर बीजेपी नेताओं ने उनकी अच्छी सेहत के लिए हवन किया। स्वच्छता अभियान और कोरोना महामारी को लेकर कानपुर से अनोखा ऐलान, जिसमें कहा गया कि अगर कानपुर के किसी भी परिवार ने सड़क पर कूड़ा फैलाया, गंदगी फैलाई तो उसके घर के अंदर डुगडुगी बजाई जाएगी।
आगरा में बीच चौराहे पर एक शराबी ने सांड से पंगा लेने की कोशिश की और काफी देर तक वो कोशिश करता रहा और जो वीडियो अब वायरल हो रहा है। पीलीभीत में एक डॉक्टर की लापरवाही सामने आई। एक स्वस्थ शख्स के हृदय में बड़ी खराबी बताकर मेजर ऑपरेशन करने की सलाह दे डाली। उत्तर प्रदेश में 6 आईएएस अधिकारियों के तबादले, एक पीसीएस अधिकारी का भी तबादला। कानपुर देहात के डीएम का भी हुआ ट्रांसफर। जौनपुर में मरीजों के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भड़के विधायक, डॉक्टरों को लगाई फटकार। डॉक्टर और एम्बुलेंस कर्मियों पर लग रहे हैं लगातार आरोप। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पिथौरागढ़ दौरा, आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। कश्मीर के गुलमर्ग से ऑन ड्यूटी लापता हुए हवलदार राजेंद्र सिंह का शव मिल गया है। रिवर्स पलायन को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही करना होगा रिवर्स पलायन। अल्मोड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर, जिले के सभी विभाग अलर्ट मोड में आए। 6 परिवारों के पास शौचालय नहीं होने की खबर दिखाए जाने के बाद स्वजल विभाग भी जल्द शौचालय बनाने की बात कर रहा है। चंपावत पुलिस लाइन में एसपी लोकेश्वर सिंह ने 6 पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह से सम्मानित किया। जल विद्युत निगम में मेंटेनेंस के नाम पर हुए घोटाले की जांच, 2016 में 19 से लेकर 2019 के दौरान हुआ था 98 करोड़ का घोटाला। अंतर्राज्यीय सीमा कुल्हाल और दर्रा रेड पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है, जहां यूपी, हिमाचल और हरियाणा से आने वाली गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। खटीमा में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम के साथ अतिक्रमणकारियों की बहस हो गई और यहां काफी देर तक हंगामा चलता रहा। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 25,000 के इनामी सोहेल को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के मुरादनगर में हादसा, मुरादनगर के मोती रेजिडेंसी में एक बुजुर्ग की लिफ्ट के चैम्बर में गिरकर दर्दनाक मौत हो गई। बागपत के मितली गांव में रुपए के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 2 युवकों को बेरहमी से पीटा गया। शाहजहांपुर की पुलिस टीम ने 2 गैंगस्टर एक्ट के वांछित 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर के कोतवाली देहात पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, एक वर्दीधारी लुटेरे समेत 2 बदमाशों को पकड़ा गया। शाहजहांपुर में 25,000 का इनामी बदमाश सोहेल उर्फ बॉर्डर को पुलिस ने पंजाब से गिरफ्तार किया है। सुल्तानपुर में कोरोना पॉजिटिव अभिनेता विकास श्रीवास्तव का डीएम ऑफिस में हंगामा। कल शाम प्रशासन विकास को अंबेडकर नगर के एलिमेंट हॉस्पिटल में भर्ती कराने पहुंचा था, लेकिन उसके बाद असुविधाओं को लेकर हंगामा कर दिया। जौनपुर में लूट की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक सवार चेन लुटेरे ने सरेआम गले से महिला की चेन लूटी और फरार हो गए। चित्रकूट में डीएम ने कलेक्ट्रेट परिसर के बगल में नवनिर्मित कामद सरोवर में वृक्षारोपण किया और वहां मौजूद कर्मचारियों से भी पौधे लगवाए। शामली में घर से लापता हुए 11 वर्षीय बालक का शव गन्ने के खेत में मिला है। चित्रकूट में एक तेज रफ्तार सफारी गाड़ी अनियंत्रित होकर घर में घुस गई, जिससे एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के 2,13,77,367 मामले सामने आए हैं और कोरोना की चपेट में आने से अब तक 76,08,996 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और देश में अब तक कोरोना के 25,89,682 मामले सामने आए हैं और देश भर में कोरोना के 6,77,444 एक्टिव केस हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 71.91% हो गया है। पिछले एक दिन में 63,490 लोग कोरोना संक्रमित आए हैं, जबकि 994 लोगों की जान गई है। देश भर में कोरोना से अब तक कुल 49,980 लोगों की मौत हुई है। शनिवार को उत्तराखंड में 325 कोरोना के नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 135 मामले हरिद्वार से सामने आए।
संभल में मिले 4 नए कोरोना के मामले, सभी नए पॉजिटिव बहजोई के 1225वां पूरा आंकड़ा। बदायूं में कोरोना के 26 नए मामले सामने आए, सदर क्षेत्र में 23 नए मामले सामने आए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की दूसरी पुण्यतिथि है और उनको अपने अपने तरीके से लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं।